डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि चैप्टर आपका 13 है, यूनिट 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सा है आपका? यूनिट 13। सबसे पहले बेटा हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में देखिए। सबसे पहले जैसे ये आपका क्यूबॉइड है बेटा, ये तो है क्यूबॉइड। अब इसके अंदर 6 फेसेस हैं। क्यूबॉइड के अंदर अगर बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया आपका क्यूबॉइड। इसके अंदर 12 एजेस होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वर्टिसेस कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हो गए। और एजेस कितने हो गए? 12 एजेस हो गए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 4 तो बेटा ये हो गए, 4 नीचे हो गए 8 और 9, ये 10, ये 11 और ये 12। और ईच जो है 6 फेसेस हो गए। ईच फेस इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। जैसे बेटा मेरे पास में बुक है, ये इसके अंदर जो फेस हैं फर्स्ट सेकंड, 2 फेस ही हो गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 फेसेस हो गए इसके। एक का L इंटू बी, रेक्टेंगल है, सभी रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि ट्वाइस LB, यानी कि एक का LB होगा और 2 का कितना होगा? 12B हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ, एक का होगा ब्रेथ इंटू हाइट, वो भी 2 है, ट्वाइस BH, यानी कि 2 कॉमन आ गया BH। फिर तीसरे का 2HL, यानी कि H इंटू L, ट्वाइस ब्रैकेट स्टार्ट LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अगर बेटा इसका हम कट सरफेस एरिया निकालने, CSA कट सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्ड सरफेस एरिया CSA। और दूसरा क्या नाम है इसका? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया LSA, यानी कि कट सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया? यानी कि इसके अंदर ये जो आपका LB है वो इसमें से ट्वाइस LB माइनस कर दो, ये बच जाएगा ट्वाइस BH प्लस HL। 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? L प्लस B और इनटू में H, यानी कि 2 फेसेस का आपका ये होगा BH और HL, ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस HL। तो इसमें से 2 कॉमन हो गया, एक H कॉमन हो गया, B प्लस L बच गया, यानी कि L प्लस B बच गया और इनटू में H। ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल निकालता हूं तो ये भी यही आएगा बेटा, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल ट्वाइस L प्लस B इंटू में H, यानी कि वन बेस इज ओपन या क्लोज। इफ वन बेस इज ओपन तो इसका सरफेस एरिया क्या जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि आपके पास में ये बन जाएगा ट्वाइस L प्लस B इंटू H प्लस में L, यानी कर्ड में से बेस एरिया, एक बेस एरिया इसमें प्लस कर देंगे, ये सरफेस एरिया क्यूबॉइड होगा। वन बेस इज ओपन।
पांचवा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बेटा, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू में H। ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। क्लियर हो गया। अगर हम लेंथ ऑफ डायगोनल निकालें क्यूबॉइड का, यह रूट LB प्लस BH प्लस में H है। तो आपको ये बताया, फॉर्मूले ये बता दिए मैंने क्यूबॉइड की। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यूब के बारे में। क्यूब के अंदर क्या होगा बेटा, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब के अंदर सभी जो फेसिस हैं वो स्क्वायर फेसिस होंगे। ये आपका क्यूब बन जाएगा, इसमें वही 6 फेसिस होंगे और 12 एजेस हो जाएंगे। हर एक जो आपका जो फेस है वो स्क्वायर शेप में होगा, क्यूब हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड किसने क्या लिख दूं, क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब यानी कि 6A स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड ऑफ क्यूब क्या लिखा मैंने, साइड ऑफ ए क्यूब ए मान ली, लेट साइड ऑफ ए क्यूब कितनी मान ली, ए। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6A स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए क्यूब यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 बेसिस का एरिया माइनस कर देंगे इसमें। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला इसमें नहीं यूज होगा। फिर अगला जो इसके अंदर आएगा, if one base is open तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, अगर इसका 1 बेस यानी कि 5 बेस हो गए यानी कि 5A स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब। एक तो बेटा ये सब फॉर्मूले आपको याद करने इसके, ये हैं इससे रिलेटेड है, क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड है। अगला जो फॉर्मूला आपके पास में है सिलेंडर से रिलेटेड, तो ऐसे ही हम सिलेंडर के लिखेंगे, कोन के लिखेंगे। जैसे आपका ये सिलेंडर है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर है आपका, इसकी हाइट हो गई, ये इसका रेडियस आ गया। इसमें भी इसका जो बेस एरिया है वो πr स्क्वायर होता है, यानी कि हम सिलेंडर के बारे में स्टडी करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले इसके अंदर हम निकालते हैं, इसके अंदर कि इसका टोटल सरफेस एरिया, बेस एरिया देखिए, बेस एरिया इसका πr स्क्वायर होगा, बेस एरिया πr स्क्वायर, यानी कि एक बेस का एरिया है, यानी कि 2 बेस एरिया, एरिया ऑफ 2 बेस, एरिया ऑफ 2 बेस कितना हो जाएगा, 2πr स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका πr स्क्वायर होगा इस बेस का एरिया, और इसका भी कितना हो गया पाई, क्योंकि दोनों ही सर्कुलर शेप है दोनों की ही, तो πr स्क्वायर और दोनों का 2πr स्क्वायर। अच्छा, ये कर्व पार्ट होगा, ये इसका कर्व सरफेस एरिया 2πrh होगा, CS से कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये हो जाएगा 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए इसका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि 2πrh में, यानी कि πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर ऐड कर दो, यानी कि 2πr कॉमन ले लो, कितना बच गया, h प्लस r बच गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया
2 पाई आर कॉमन ले लिया और एस प्लस कितना बच गया आर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक वन बेस इज ओपन, एक वन बेस इज ओपन, इसका सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अगर इसका वन बेस ओपन है यानी कि अपने पास में कर्व पार्ट कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और प्लस में पाई आर स्क्वायर, एक बेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हो गए बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के। अब हम पढ़ते हैं राइट सर्कुलर कोन के फॉर्मूले। अगला जो आप कोन के अंदर ये फॉर्मूले क्या बनेंगे आपके, कोन ये आपका एक कॉनिकल पार्ट होगा। जैसे आपके पास कैप ऑफ जोकर है, आइसक्रीम है और फनल है, दीज आर इन द शेप ऑफ, इसमें आ जाएंगे कोन के अंदर। तो आपका जो इसका कर्व पार्ट है ये इसकी सेलेंट हाइट है L, ये भी सेलेंट हाइट L, ये हाइट होगी, ये रेडियस हो गया। अगर हम इसका कर्व पार्ट का एरिया निकालें, कर्व सरफेस एरिया CSE, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें यानी कि ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसका बेस एरिया कितना होगा, बेस एरिया ऑफ ए कोन, ये पाई आर स्क्वायर है, इसका वन बेस होगा। तीसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, इन दोनों को प्लस कर दो, पाई आर इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा L प्लस आर आ जाएगा। छठा है वॉल्यूम ऑफ ए कोन, चौथा आपके पास हो गया वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन ये बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसका वॉल्यूम ऑफ ए कोन आ गया। अगला आपके पास और फॉर्मूला जैसे L है, सेलेंट हाइट है, तो L आपके पास हो गया रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही आपको R निकालना है, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, H निकालना है L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये किससे रिलेटेड फॉर्मूले होगी, कौन से रिलेटेड फॉर्मूले। अब आपका लास्ट जो इसमें बचता है एक स्फीयर और बच जाता है, तो उसके भी हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया और उसका भी कर्व सरफेस एरिया। उसका सेम होता है स्फीयर का कर्व और टोटल। जैसे ये आपका स्फीयर हो गया, ये सेंटर पॉइंट, ये रेडियस हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का निकालें, स्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलते लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दिस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर, अगर स्फीयर के दो पार्ट करते हैं हम बीच में से, तो आपका हेमिस्फीयर बच जाएगा। जैसे ये आपका यहाँ से दो हिस्से करते हैं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, ऐसा पार्टीशन बन गया इसका, ये आपका हेमिस्फीयर। तो ये कर्व पार्ट होगा इसका, तो इसका कर्व सरफेस एरिया CS से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, यानी कि स्फीयर का आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर हम निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, ये बन जाएगा
3 पाई आर स्क्वायर, इनके बेस एरिया में ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, ये बन जाएगा इसका 2/3 पाई आर। तो ये बेटा हमने सभी फॉर्मूले आपके यहाँ तक करवा दी। कौन कौन से स्टार्ट क्यूबॉइड के करवाए, उसके बाद सिलेंडर वाले करवा दिए, और उसके बाद हमने कौन के करवाए, ये स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब हम एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखिए बेटा 13.1 का पहला क्वेश्चन क्या देखिए, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या है बेटा, अगर आपके पास में दो क्यूब हैं, उनको ज्वाइन कर देते हो तो क्यूबॉइड बन जाता है। अपने पास दो डाइस हैं, उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दीजिए। अब इसकी जो साइड का डबल कर देंगे तो वो तो लेंथ हो जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। अगर हम इस दो क्यूब को जोड़ दें तो ऐसे ये आपके पास क्यूबॉइड बन जाएगा। यानी कि अपने पास दो क्यूब हैं, एक ये क्यूब, इसी के साथ में हमने एक क्यूब और अटैच कर दिया यहाँ पर। अब ऐसे ही यहाँ पर इस अटैच करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड से बन जाएगी। साइड ऑफ क्यूब यानी कि इसमें वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या दे रखा बेटा, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला ए क्यूब इक्वल टू 64। अब ए इक्वल टू इसका क्यूब रूट निकल जाएगा 64 का, तो ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि साइड ऑफ क्यूब आ गई 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ न्यू cuboid when two cubes are joined together, ऐसे लिख दो, when two cubes are joined together to form a cuboid, therefore length कितनी होगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर रहेगी और हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, देयरफॉर सरफेस एरिया निकाल दो इसका, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला लगा, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस में HL। ट्वाइस LB, लेंथ कितनी इसकी 8 × 4 प्लस 4 × 4 4 × 8, क्या आ गया, ट्वाइस ये 32 16 32 2 × इनका प्लस कर दो, 32 और 32 64 64 से 64 और 16 80 आ गया, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ये क्लियर। तो ये बेटा आपको निकालना था, आपके पास दो क्यूब थे, हर एक का वॉल्यूम दोनों ईच प्रत्येक का वॉल्यूम 64 है, उन दोनों के एंड से एंड ज्वाइन कर दिया गया और क्या बना दिया गया, क्यूबॉइड बना दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आपने क्या दे रखा है, सबसे पहले वॉल्यूम दे रखा है 64, ए क्यूब 64, ए निकाल दे इसका क्यूब रूट, ए की वैल्यू 4 आ गई, वेन यानी कि साइड ऑफ क्यूब आ गई। When two cubes are joined together to form a cuboid, तो आपकी L क्या बनेगी, दोनों की लेंथ प्लस कर दो, 4 + 4 8 आ गया। ये तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ब्रेड्थ 4 रहेगी, हाइट भी 4। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आएगा ट्वाइस × LB प्लस BH प्लस HL, ट्वाइस लेंथ 8 ब्रेड्थ 4, 8 × 4 हो गया, प्लस ब्रेड्थ × हाइट 4 × 4 प्लस ब्रेड्थ × हाइट 4 × 8, ट्वाइस 8 4 जा 32, 4 4 जा प्लस 16 आ गया, प्लस में 32 प्लस कर दिया, इनका 80 आ गया, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 160 आ गया। तो बेटा ये आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए बेटा, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। कोई वेसल है वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर के द्वारा अटैच है। डायमीटर ऑफ द होलो हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का 14, एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, पूरी वेसल की हाइट 13 है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालो। कैसे करो बेटा, पहले एक हेमिस्फीयर निकालो, बना लो ये होलो हेमिस्फीयर, ये होलो हेमिस्फीयर। अब माउंटेड बाय ए सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया होलो सिलेंडर, ये फिगर बन गया। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, सॉल्यूशन में डायमीटर दे रखा है इसका हेमिस्फीयर का, यानी कि जो डायमीटर सिलेंडर का है वही रेडियस का इसका हेमिस्फीयर का होगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर आ गया, और रेडियस इसका आधा कर दो, 7 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। उसके बाद में सिलेंडर का भी ये रहेगा, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर सेम रहेगा 7 सेंटीमीटर, ये भी आर हो गया, दोनों वैल्यू सेम है। फिर हाइट ऑफ द वेसल, हाइट ऑफ ए वेसल कितनी है इसकी 30, यानी कि टोटल हाइट ऑफ वेसल यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। और अगर हम सिलेंडर की हाइट निकालें तो ये 7 था, ये माइनस हो जाएगा, ये 6 बन जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, माइनस कर दो, हाइट ऑफ ए सिलेंडर 13 में से 7 कम कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल, इन दोनों का प्लस कर दो, थर्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका सिलेंडर का, CSC ऑफ सिलेंडर प्लस CSC ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो इसका CSC ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH और इसका 2 पाई R², 2 पाई R कॉमन ले लो इसमें से, यहाँ S बच जाएगा और यहाँ R। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस 7 इंटू H की जगह 6 और हाइट की जगह R की जगह 7, तो आपका 7 से 7 कट गया, ये 44 आ गया और ये 30। अब 13 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 52, ये भी 52, 572 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल। तो बेटा इनर हमें थर्ड पार्ट निकाला इसका, ये वाला इनर का सरफेस एरिया सिलेंडर का, और फिर इनर का सरफेस एरिया किसका निकाला, हेमिस्फीयर का, उन दोनों का एरिया। क्या दे रखा था इसमें, वेसल का हेमिस्फेरिकल, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट रखा गया है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 14 था, तो इसका रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया, R7 हो गया। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी ये रहेगा 7, हाइट ऑफ वेसल टोटल की 13 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर की क्या आ गई, ये 7 इसमें से माइनस कर देंगे, 6 बच जाएगा। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई RH में 2 पाई R² ऐड कर दो, ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये हेमिस्फीयर का, 2 पाई R कॉमन निकाला, H प्लस R बच गया, 2 इंटू 22/7 और R ये 7 इंटू कितना होगा 6 प्लस 7, तो 7 से 7 कट गया, ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 44 इंटू 6 प्लस 7 13 से मल्टीप्लाई कर दिया,
572 आ गया। दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बेटा आज हम इतना ही करते हैं आज 13.1 की। आप भी ट्राई करना, बाकी कल करें। थैंक यू।